नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, चाबियां तो हम सभी के घरों में होती ही हैं। कुछ काम की होती हैं तो कुछ बेकार की होती हैं। घर से लेकर ऑफिस, गाड़ी, अलमारी, तमाम चाबियों का गुच्छा हमारे पास होता है, लेकिन अक्सर हम इसे कहीं भी रखने में जरा भी नहीं सोचते हैं। हमेशा चाबियों को अपने स्थान पर रखने के बजाय इधर उधर हम रख देते हैं। ऐसे में इन्हें ढूंढने में हमारा समय तो खराब होता ही है, लेकिन समय के साथ साथ ये वास्तु दोष भी उत्पन्न करता है। वास्तु की दृष्टि से चाबियों का अपने स्थान पर ना होना अच्छा नहीं माना जाता है। कहाँ और कैसे हमें चाबी रखनी चाहिए, आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिख दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, वास्तु शास्त्र के अनुसार ड्राइंग रूम में कभी भी आपको चाबियां नहीं रखनी चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि घर की चाबियां ड्राइंग रूम में रखे जाने पर बाहर से आने वाले व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ती है। चाबियों पर किसी और की नज़र पड़ना अच्छा नहीं माना जाता है। नंबर 2, चाबी कहीं गुम ना जाए, ऐसा सोचकर कई बार हम घर की छोटी साइज की चाबियों को अपने पूजा स्थान पर रख देते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से चाबियां कभी भी पूजा स्थान पर आपको नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से पूजा पाठ में आपका मन नहीं लगता है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होने लगता है और नकारात्मकता बढ़ने लगती है। इसलिए कभी भी आपको अपने पूजा स्थल पर चाबियां नहीं रखनी चाहिए। नंबर 3, घर के ब्रह्म स्थान पर चाबियों का होना नकारात्मकता को बढ़ाता है। इससे आपके घर में नेगेटिविटी पैदा होती है, क्योंकि चाबियां मेटल की बनी होती हैं और इसे जब ब्रह्म स्थान पर रख दिया जाता है तो ये चाबियां विपरीत प्रभाव देने लगती हैं। साथ ही घर के लोगों में आपसी संबंधों पर इसका खराब असर पड़ता है और आपके घर में क्लेश उत्पन्न होता है। नंबर 4, घर के ईशान कोण पर भी घर की चाबियां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हम चाबियों को तो हमेशा साफ सुथरा नहीं रख पाते हैं, वे काफ़ी गंदी भी होती हैं। और अगर ऐसी गंदी चाबियों को हम ईशान कोण में रख देते हैं तो इससे उनके दूषित होने की संभावना भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। वहीं मेटल की चीज़ों को कभी भी ईशान कोण में नहीं रखा जाता है, इसलिए आपको चाबियों को घर के ईशान कोण पर भी नहीं रखना चाहिए। नंबर 5, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद किचन से पूरे परिवार की तरक्की के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी जुड़ा होता है। ऐसे में चाबियों को आपको भूलकर भी किचन में नहीं रखना चाहिए। नंबर 6, हमेशा सही दिशा में चाबियां रखें। दुकान व ऑफिस की चाबी को हमेशा घर के उत्तर पश्चिम दिशा में रखना अच्छा माना गया है। वहीं तिजोरी की चाबी को आपको दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। यह काफ़ी अच्छी दिशा मानी जाती है चाबी रखने के लिए, और अगर आप इस स्थान पर चाबियां रखते हैं तो इससे आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहती है, रुपए पैसे की तंगी कभी नहीं होती है। नंबर 7, अगर कोई चाबी बेकार है या किसी काम की नहीं है तो उसे अपने घर से आपको तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि यह धन हानि का कारण भी बन सकती है। जंग लगे या टूटे हुए ताले और चाबियां घर में आपको नहीं रखनी चाहिए, उन्हें आपको तुरंत फेंक देना चाहिए। दोस्तों, बंद किस्मत के ताले खोलने के लिए ताले चाबी का ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि इन उपायों को करके कैसे हम अपनी किस्मत को कुछ हद तक सुधार सकते हैं। तो पहला उपाय है दोस्तों कि आपके काम यदि नहीं बन पा रहे हैं या आपके काम बहुत दिनों से रुके हुए पड़े हैं तो आप शनिवार के दिन एक ताला खरीदकर शनिदेव के मंदिर में जाकर उनके समक्ष ये ताला चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से आपकी जो भी समस्या होगी वह दूर हो जाएगी तथा आपकी किस्मत भी खुल जाएगी। माना जाता है कि अगर आप यह उपाय शनिवार के दिन करते हैं तो आपकी समस्या बहुत हद तक दूर हो सकती है और तरक्की के नए रास्ते खुलने लगेंगे। नंबर 2, वास्तु के अनुसार आप शनिवार के दिन किसी दुकान से जाकर एक बंद ताला चाबी ले आएं और उस ताले को ना खुद खोलें और ना ही दुकानदार को खोलने दें। ताला घर लाने के बाद सबसे पहले उसको अपने बिस्तर के नीचे रखें। उसके बाद उसे रखकर स्नान करें। साथ ही बिस्तर के नीचे से निकालकर ताले को चाबी सहित लेकर मंदिर में चले जाएं और फिर आपको ये उपाय करना चाहिए। सबसे पहले ताले को बंद ही चाबी लगाकर भगवान के सामने रख दें। इसके बाद आपकी जो भी इच्छा हो उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। फिर उस ताले चाबी को वहीं रखकर मंदिर से वापस घर आ जाएं। और घर आते समय इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। माना जाता है कि ऐसा करने के बाद अगर कोई आपके द्वारा मंदिर में रखे हुए ताले को खोलता है तो उस ताले के खुलते ही आपकी किस्मत भी खुल जाती है। माना जाता है कि यह एक प्रकार का अचूक टोटका है। इसे करने से आपकी बंद किस्मत का ताला जरूर खुलेगा।
दोस्तों ध्यान रखें, आप जिस ताले का भी प्रयोग कर रहे हैं वो ताला नया होना चाहिए और आप जिस बिस्तर के नीचे इस ताले चाबी को रख रहे हैं वो बिस्तर भी साफ सुथरा होना चाहिए। साथ ही जब आप इस ताले को अपने बिस्तर के नीचे रखें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि ये बिस्तर से रात में नीचे ना गिरने पाए। अगर किसी गलती के कारण ये ताला नीचे गिर जाएगा तो आपको यह प्रक्रिया दोबारा वापस करनी पड़ेगी। आइए अब जानते हैं कि ताले और चाबी के साथ हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वास्तु के अनुसार ताले को किस्मत का ताला कहा गया है, इसलिए अपने घर में इस्तेमाल से अधिक ताले आपको नहीं रखने चाहिए। अगर आप अपने घर में बहुत अधिक ताले रखते हैं तो आपके घर में बहुत अधिक उलझनें भी हमेशा बनी रहेंगी और आप अपने जीवन की उलझनों को कभी भी सुलझा नहीं पाएंगे। साथ ही आपको अपने घर में बहुत अधिक पुराने ताले भी नहीं रखने चाहिए और जिन तालों की चाबियां ना हो उन्हें भी अपने घर से आपको निकाल देना चाहिए। कोशिश करें कि कभी भी ताले को बंद करके ना रखें, ताले को खोल कर ही रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर के वास्तु दोष भी दूर होते हैं। किसी प्रकार का वास्तु दोष आपके घर में नहीं होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।